फाइनेंशियल सक्सेस एक ऐसा गोल है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि पैसे से आने वाली फ्रीडम है जो आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की आज़ादी देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं, और हम उन हैबिट्स को कुछ ईजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से डिटेल में समझेंगे ताकि हम उन हैबिट्स की ज़रूरत क्यों है ये समझ सकें। और इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो आगे ऐसी ही और फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला है बजटिंग एंड सेविंग। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये सबसे पहला स्टेप है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग अपना मंथली एक्सपेंड का एक बजट बनाते हैं और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कब कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए किसी को पता नहीं होता, या किसी एसेट में इन्वेस्ट करना हो जिसकी वैल्यू आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होने वाली है। अगर दोस्तों आपको एसेट क्या होता है और कैसे ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करता है ये सब जानना है तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस तरह वो कोशिश करते हैं कि अपने मंथ का पूरा एक्सपेंस वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि बजटिंग एंड सेविंग की हैबिट से वो अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो इतना सेव कर पाएँ कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकें। नंबर 2 इज़ इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग इन्वेस्टिंग की पावर को अच्छी तरह समझते हैं, और ये भी कि इन्वेस्टमेंट उनके फ्यूचर के लिए कितनी ज़रूरी है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, राहुल और मनोज, दो दोस्त जिनकी एज 20 साल है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम दोनों अगले 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम 30 तक फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। राहुल के पास 50,000 रुपये थे जो उसने पहले से सेव किए थे। वो डिसाइड करता है कि वो अपने पैसों को बैंक में एफडी करवाएगा, जहां से उसे एनुअल 7% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि राहुल को इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता था कि कहीं उसके सारे पैसे डूब ना जाएं। दूसरी तरफ मनोज के पास कोई सेविंग नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट की है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हर मंथ अपनी सैलरी से 5,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें अराउंड 15% का एनुअल रिटर्न है। जब राहुल को ये बात पता चलती है तो वो खुश होता है कि 5,000 रुपये से ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जब 10 साल बाद दोनों अपने इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 साल बाद राहुल के पास 98,357 रुपीज़ थे और मनोज के पास 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा जमा हो गए थे। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने समझाने के लिए यूज़ किया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोगों को कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता होता है कि कैसे छोटा छोटा अमाउंट लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने से एक बड़ा अमाउंट बन सकता है, जो कि हमें मनोज के केस में देखने को मिला। नंबर 3, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग अपने रिटायरमेंट को पहले से प्लान कर लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो कंपाउंडिंग की पावर को अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही साथ वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि वो रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करना चाहते हैं या एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट हैबिट इज़ मैनेजिंग डेब्ट। डेब्ट का मतलब है जो पैसे हम बोरो करते हैं और एक टाइम पीरियड के अंदर हमें उसे वापस पे करना होता है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को अपने डेब्ट को मैनेज करना अच्छे से आता है। वो गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह समझते हैं, जैसे कि हाई क्रेडिट कार्ड बिल्स और पर्सनल लोन्स की पेमेंट वो प्रायोरिटी पे करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक ना पे करने से ये अमाउंट बड़ा बन सकता है और आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड को हमेशा उसकी लिमिट से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सिबिल स्कोर बढ़ता है, जिससे फ्यूचर में आपको लोन आसानी से मिल सकता है। तो कोशिश यही होती है कि हमारे ऊपर डेब्ट कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। नंबर 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको जल्दी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो, और वो है कॉन्टिन्यूअल लर्निंग। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों की एक बात सभी में कॉमन होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। वो अलग अलग सोर्सेज जैसे बुक्स, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स को रीड करके फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानते हैं जो अभी मार्केट में चल रही है। वो फाइनेंस की फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा किए गए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या वेबिनार्स को अटेंड करते हैं। साथ ही साथ वो करंट फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए न्यूज़ देखते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। तो दोस्तों, होप आपको ये सारे पॉइंट्स पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे कि ये हैबिट्स हमारी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।